एक घटना घटी अंग्रेजी शासन में। अंग्रेजों का शासन था महाराज जी। ये बात होगी सन 1910 या 12 की बात होगी। तो कितना साल हो गया है? हाँ, 110 या 112 की बात होगी, उस समय की बात। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो बहुत दीर्घजीवी योगी राज महापुरुष थे, हम लोग तो अनुमान ही अनुमान लगाते हैं संत समाज में, उनकी आयु लगभग 130 वर्ष की आयु। 130 वर्ष की आयु में भी भगवत धाम गए। वो तब की बात है जब लगभग 1910 में वे नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे। तो साधुओं की जमात थी। कहीं बीच में भिक्षा का प्रबंध हुआ नहीं, संत भूखे थे। तो गन्ने का खेत था, तो कहा रे कोई बात नहीं, महात्मा तो महात्मा है, भूखे हैं, कहाँ मरेंगे भूखे, गन्ने ही चूस लें, कम से कम कुछ जलन पेट की शांत हो। तो महात्माओं ने गन्ना खेत से उखाड़ लिया। उधर नैमिषारण्य तरफ गन्ने की खेती खूब होती है, गन्ना खूब होता है। अब वो महात्मा एक दो तो थे नहीं, 100-200 महात्मा थे। तो सब अपने, एक ने उखाड़ा, दूसरे ने उखाड़ा, तीसरे ने उखाड़ा। वो खेत मुसलमानों के थे। वो सब मुसलमान आ गए, अस्त्र शस्त्र लेके आ गए महाराज। अब महात्माओं ने जो चूस लिए थे वो तो चूस लिए, वो तो बाहर प्राप्त होने के नहीं। जो हाथ में थे वो छोड़ दे, बोले भाई गलती हो गई, लेकिन वो कहाँ माने। उन्होंने संतों के साथ बहुत मार पिटाई और दुर्व्यवहार किया। अब भगवान की क्या विचित्र लीला। कच्चे मकान होते थे, फूस के छप्पर होते थे, उसी रात उसी गांव में लग गई आग। आग लग गई तो पूरा लंका दहन जैसा होने लग गया। मुसलमानों का गांव था। महात्माओं ने तो आग नहीं लगाई थी, कोई साधु भला किसी गांव में क्यों आग लगाएगा, महात्माओं ने आग नहीं लगाई थी। लेकिन उन दुष्टों ने अंग्रेज अधिकारियों से जाकर शिकायत कर दी कि बाबा जी लोगों ने हमारे खेत उजाड़ दिए, तो हमारे गांव में आग लगा। अंग्रेजों के सिपाही आ गए। महात्माओं से पूछा, सही सही बात महात्माओं ने बताया। अब जो चूस लिए वो तो हम कैसे निकाल के दे सकते, जो थे हमने वापस कर दिए। गलती हो गई महाराज, पर आग हमने नहीं लगाई है। क्यों? ये झूठ बोल रहे हैं, आग तो तुम्ही ने लगाई है। तो महात्माओं ने कहा हम लोग साधु हैं, हम लोग बुझाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम नहीं करते। तो अंग्रेज ऑफिसर बोला, माथुर जी, अंग्रेज ऑफिसर बोला कि डॉक्टरों की टीम लेकर आएंगे हम कल, और सबका परीक्षण कराएंगे महात्माओं का, कौन सच्चा महात्मा है, जितेंद्रिय कौन है, निर्विषय कौन है, इसकी परीक्षा कराएंगे हम कल, डॉक्टरी कराएंगे। तब पता चलेगा कौन महात्मा है, कौन क्या है। कल डॉक्टरों की टीम आएगी, सबका दिगंबर करा के सबको परीक्षण कराना पड़ेगा। तो महाराज जी सुनाते थे कि रात को ही सब भाग गए, क्योंकि ये परीक्षा कौन दे। रात को भाग गए लोग, जिसको जहां मिला सब भाग गए, परिक्रमा नहीं भई। महाराज जी कहते कि हम पूर्ण युवावस्था में थे, लेकिन हम वहीं बैठे रहे, केवल अकेले। 100-200 साधु थे, सब भाग गए, अकेले महाराज जी बैठे शांत भाव से। अंग्रेज आए, डॉक्टर की टीम लेकर के आए।
बोले हम आपका परीक्षण करेंगे। तो महाराज जी हंसे, बोले तुम्हारा परीक्षण कुछ मशीन वशीन लगाओगे ना, अब हम जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं वैसे परीक्षण करो। महाराज कैसे? युवती को लाओ मेरे सामने, उसे निर्वस्त्र करो और हमारा उससे स्पर्श कराओ, इंद्री का इंद्री से स्पर्श कराओ, फिर भी मेरे मन में विकार जागृत न हो तो मुझे साधु समझना, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देना। तो मुझे साधु समझना। और ये कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं, मुझ में पूर्ण पुरुषत्व है, लेकिन मैं खाली जटा बढ़ा के दाढ़ी रखा के साधु नहीं बनूं, मैं साधु हूं। महापुरुषों का संग किया है मैंने। महाराज जी कहते इतनी बात सुनते ही अंग्रेजों का हेड था, उसने अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दी, जूते उतार दिए, सब अंग्रेज साष्टांग पड़ गए, किसी ने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं की, और बोले दुनिया भर का फल फ्रूट और सामान वहां चढ़ गया। तो बोले फिर उसको आगे साधुओं की जमात पड़ी थी, बेचारे भाग भूग के गए थे, वहां पहुंचे, बोले लो महाराज जी खाओ पियो मस्त रहो। ये क्या अपने बल का आश्रय है? ये अपने बल का आश्रय, ये हरि गुरु संतों की कृपा का बल। इसलिए और सच्ची बात है, ऐसे जो महात्मा हैं उन्हीं के भजन के प्रताप से हमारे जैसे भेष बनाने वाले लोगों को रोटी मिल रही है। नहीं, हम लोग रोटी खाने के भी अधिकारी नहीं। अब भगवान ये स्थिति कब आती है? जब निर्विषय जो परमात्मा पूर्ण निर्विषय है, उस परमात्मा से अपने अंतःकरण का एकाकार हो जाता है। ध्यान में बात, जब तक भगवान के अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एकाकार नहीं होगा तब तक की अवस्था नहीं है। भगवान के मन से मन, भगवान की बुद्धि से बुद्धि, भगवान के चित्त से चित्त, सब कुछ भगवान में लगा। भगवान कैसे हैं सुन लीजिए अब कान खोल करके।